ही गाइज वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ह्यूमन इंग्लिश सेंटर। तो इसके पीछे वीडियो में मैं आपको पढ़ा रही थी बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जिसमें मैं आपको बताई अल्फ़ाबेट क्या है, कौन कौन है और कितने होते हैं, और साथ में मैं आपको बताई थी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, कौन कौन है। तो इन सारे बातों को मैं क्लियर की थी फर्स्ट वीडियो में, क्लास फर्स्ट में मैं आपको सब कुछ बता रखी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देख लेना, आई बटन पे भी आपको मिल जाएंगे और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। तो आज मैं आपको बता रही हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर का ही, जहाँ तक मैं आपको बताई थी कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स कितने होते हैं, कौन कौन है। उसी के आगे मैं आपको बताऊंगी कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण, कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण और वॉवल्स का भी उच्चारण बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण बता देती हूँ। तो आज क्लास 2 के वीडियो में मैं आपको कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण में BCD का उच्चारण बताऊंगी। ओके, तो प्लीज़ वीडियो का स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, सब्सक्राइब करके घंटे बजा देना और शेयर भी कर देना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करती हूँ बिना देरी किए हुए। आइए देखते हैं आज की क्लास में कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण। तो कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण मैं आज की क्लास में बताऊंगी। कॉन्सोनेंट्स B का उच्चारण, कॉन्सोनेंट C का उच्चारण और कॉन्सोनेंट्स D का उच्चारण। ओके, बारी बारी से कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण देखेंगे और जब कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण खत्म होंगे तो उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी वॉवल्स का उच्चारण। ओके, तो बहुत ईजी है, आपको ये सारे अगर नहीं पता है तो आपको याद कर लेनी है, ताकि आपको कोई भी वर्ड लिखने में, उच्चारण करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आइए देखते हैं कॉन्सोनेंट B का उच्चारण। तो कॉन्सोनेंट्स B का उच्चारण है, तो कॉन्सोनेंट्स B का उच्चारण क्या निकालोगे? बा की तरह निकालोगे। कॉन्सोनेंट्स B का बा में उच्चारण निकालोगे। जैसे यहाँ पे बटर, एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ है बटर, तो बटर में क्या है? बी, और बी का उच्चारण आप क्या में निकालते हो? बा में बोलते हो ना, बटर, तो बी क्या में निकले? बी का उच्चारण क्या में निकले? बा में। तो कॉन्सोनेंट बी का उच्चारण बा में निकलते हैं। आगे देखते हैं कॉन्सोनेंट सी का उच्चारण। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स सी, कॉन्सोनेंट सी का उच्चारण किस में निकालोगे? का में। अब कॉन्सोनेंट सी का उच्चारण का में किस तरीके से निकालोगे? आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ है कप और कार, तो कप सी से, कप में क्या है? सी, सी का उच्चारण क्या निकाले हो? का। यहाँ है कार, तो यहाँ है सी, सी का उच्चारण क्या में आए हैं? का में आए। सी का उच्चारण क्या में आए हैं? का में आए हैं। ओके, तो सी का में बन गए। सी का दो तीन तरह से उच्चारण निकलते हैं, इसके दो तीन तरह से ध्वनि निकलते हैं। जैसे सी दंड सा में और सी तरप सा में भी निकलते हैं। कब, कहाँ सी का में निकालोगे और कब सी का उच्चारण आप दंड सा और तिलप सा में निकालोगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी नोट के जरिए। लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि सी का उच्चारण का में निकलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ है सी, लेकिन आप इसका उच्चारण करोगे तो यहाँ पे आप पढ़ोगे कप। सी क्या में बन गए? का में। उसी तरीके से कार है, तो सी का उच्चारण आपने कार में निकाला, कार। ओके, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अब देखती हूँ नोट। तो यहाँ आपको नोट याद रखनी होगी। नोट वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना। सी के तुरंत बाद जब भी ए, ओ या यू आता है तो सी का बनता है। सी क्या बनता है? का। तो यहाँ पे सी है ना, सी के बाद क्या है? यू है। यहाँ भी सी है, सी के बाद क्या है? ए है। तो जब सी के बाद यू, ए, ओ आएंगे तो सी का ध्वनि आप क्या में उच्चारण करोगे? का में। क्या में उच्चारण करोगे? का में। ओके, तो ये नोट आपको याद रखनी होगी।
अब यहाँ है कॉन्सोनेंट सी का उच्चारण दंत सा में, सी का उच्चारण दंत सा में। एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ है सिनेमा, यहाँ क्या है सिनेमा और सेंटर। तो यहाँ सिनेमा क्या से स्टार्ट हुआ है, सी से, और यहाँ भी सी है। तो सी का उच्चारण क्या में बने, दंत सा में। यहाँ भी सेंटर में सी क्या में बने, दंत सा में। ओके, तो सी दंत सा में इसके उच्चारण होते हैं। अब सी जैसे आपने यहाँ पर देखा ना 2 एग्जाम्पल में, सिनेमा, सिनेमा को आप किस तरीके से लिखते हो, दंत सा में लिखते हो सिनेमा। यहाँ सेंटर, सेंटर को आप किस तरीके से लिखते हो, दंत सा में सेंटर लिखते हो। तो यहाँ ये 2 एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे। ओके, अब नोट के जरिए आप समझिए, ये नोट आपको याद रखनी होगी। यहाँ नोट है, सी के तुरंत बाद जब भी ई या आई आता है तो सी क्या में बनते हैं, दंत सा में बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी क्या, सी के बाद आई आए हैं, सी के बाद क्या है, आई, सी के बाद क्या है, ई आए हैं, क्या है, ई आई है। तो सी के जब भी बाद ई या आई आएंगे, सी के बाद जब भी ई या आई आएंगे तो आपको सी का उच्चारण दंत सा में बनेंगे। क्या में बनेंगे, दंत सा में। ओके, तो यहाँ सी के बाद आए हैं आई, यहाँ भी सी के बाद ई है, तो सी का उच्चारण आपने किसमें किया है, दंत सा में, दंत सा में इसका उच्चारण होगा। आपने समझी, आपको ये नोट याद रखना होगा। ओके, तो कॉन्सोनेंट सी का उच्चारण आपने 2 तरह से अभी तक देखा है। कॉन्सोनेंट सी का उच्चारण का की तरह, कॉन्सोनेंट सी का उच्चारण दंत सा की तरह। अब आते हैं तीसरा में क्या है, तो कॉन्सोनेंट सी का उच्चारण तलपसा में। कॉन्सोनेंट सी का उच्चारण आप किस में करोगे, तलपसा में। अब कब करोगे, कहाँ करोगे, वो भी मैं आपको इस एग्जाम्पल से बता रही हूँ। तो यहाँ पे है मैजिशियन, पॉलिटिशियन, फेसियर। तो यहाँ पे सब में सी आए हैं ना, आप सी लिखते हो ना, तो सी का उच्चारण क्या में हुए हैं, तलपसा में। क्या हुए हैं, तलपसा में। आप हिंदी में ऐसे ही लिखते हो ना। तो मैजिशियन है, आप क्या पढ़ते हो, ये सी को तलपसा में उच्चारण करते हो, सी को तलपसा में, सी को तलपसा में। तो सी कब तलपसा की में उच्चारण होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आप न्यू हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अब यहाँ पे ये नोट आपको याद रखनी होगी, ये है नोट जो कि आपको याद रखना होगा। सी के तुरंत बाद आई ए आता है तो सी तलपसा बनते हैं। तो आप देख सकते हो सी के बाद क्या है, आई और ए आए हैं। सी के बाद क्या है, मैजिशियन में सी के बाद आई ए आए हैं, पॉलिटिशियन में भी सी के बाद आई ए आए हैं, और फेसियल में भी सी के बाद आई ए आए हैं। तो ये नोट से आपको पता चल गया ना कि सी कब तलपसा में बनेंगे, सी कब, सी का उच्चारण कब तलपसा में बनेंगे। तो सी का उच्चारण तलपसा में जब बनेंगे जब सी के बाद आई ए आएंगे। तो आप इसमें भी देख सकते हो आई है, इसमें भी और इसमें भी। ये तीनों एग्जाम्पल में सी के बाद आई ए है। तो यहाँ पर सी का उच्चारण किस में निकले, तलपसा में। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और कॉन्सोनेंट्स के आगे की उच्चारण में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओ सॉरी गाइस, मैं आपको बताना भूल गई कॉन्सोनेंट डी का उच्चारण। तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि कॉन्सोनेंट डी का उच्चारण सिर्फ और सिर्फ डा में बनते हैं। कॉन्सोनेंट डी का उच्चारण डा में बनते हैं। जैसे आप लिखते हो डॉग, डांस, तो डी से लिखते हो ना। डॉग में क्या है, डी आए हैं, डांस में क्या है, डी आए हैं। तो डी का उच्चारण क्या में बोलते हो, आप इसको उच्चारण करते हो तो आप डी को क्या में उच्चारण करते हो, डॉग पढ़ते हो। तो डी क्या में बनते हैं, डा में, डांस। डी से कॉन्सोनेंट्स डी आए हैं ना, तो कॉन्सोनेंट डी क्या में बन गए, डा। कॉन्सोनेंट्स डी का उच्चारण क्या में करते हो, डा में। ओके, जैसे डॉग, डांस, तो यहाँ पे डा आए हैं ना आगे। तो ये मैं आपको कॉन्सोनेंट डी भूल गई थी, मैं आपको यहाँ बता दी। तो नेक्स्ट क्लास में आगे की कॉन्सोनेंट्स मैं आपको बताऊंगी।